हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो सोशल साइंस मॉडल पेपर 2022 में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देख लें। और एक और ज़रूरी सूचना, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो को मिस न करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों सोपानी कृषि तो ऑप्शन ए में दिया है बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी में दिया है उत्तराखंड, ऑप्शन सी में दिया है हरियाणा और डी में दिया है पंजाब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोपानी कृषि किस देश में प्रचलित है, किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड में। इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो दोस्तों सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल पूछा है। तो दोस्तों इसका मतलब सीमेंट किससे बनता है यही पूछा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है चूना पत्थर से, बी में दिया है बक्साइट से, सी में दिया है ग्रेनाइट से, डी में दिया है लोहा से। तो दोस्तों इसमें सीमेंट उद्योग का मतलब सीमेंट किससे बनता है? तो दोस्तों चूना पत्थर। इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक, बी में दिया है गोवा, ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक, बी में दिया है गोवा, सी में दिया है उड़ीसा और डी में दिया है झारखंड। तो दोस्तों इसमें पूछा है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोहा। इसका आंसर हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन? तो ऑप्शन ए में दिया है सोना, बी में दिया है चांदी, सी में दिया है अभ्रक, डी में दिया है टीना। तो दोस्तों इसमें पूछा है अधात्विक खनिज। तो दोस्तों अधात्विक खनिज का उदाहरण, तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है 50, बी में दिया है 100, सी में दिया है 150 और डी में दिया है 200। तो भारत में तो 150 ही खनिज पाए गए हैं लगभग में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 150। अगला प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? किस देश से था? तो इसमें चरक का संबंध दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है म्यांमार, बी में दिया है श्रीलंका, सी में दिया है भारत और डी में दिया है नेपाल। तो दोस्तों चरक का संबंध भारत से था। इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, यानी पहले का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया है मथुरा, बी में दिया है बरौनी, सी में दिया है डिगबोई, डी में दिया है गुवाहाटी।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, डिगबोई में स्थित है। तो भारत का प्रथम कारखाना डिगबोई में, यानी भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो भारत में विश्व का क्या स्थान है? तो ए में दिया है प्रथम, बी में दिया है द्वितीय, सी में दिया है तृतीय, डी में दिया है चतुर्थ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय, यानी मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। ठीक है। और अगला प्रश्न है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों अंकोरवाट का मंदिर ए में दिया है वियतनाम, बी में दिया है थाईलैंड, सी में दिया है लाओस और डी में दिया है कंबोडिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है और अंकोरवाट का मंदिर निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है इंग्लैंड वासी, बी में दिया है फ्रांसीसी, सी में दिया है पुर्तगाली, डी में दिया है डच। तो दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं। जो मतलब हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसे जाते हैं, यानी जो लोग बसते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है फ्रांसीसी, बी में दिया है शासक वर्ग, सी में दिया है कॉलोन और डी में दिया है जनरल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कॉलोन कहे जाते हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए में दिया है वियतनाम और ऑप्शन ए में दिया है वियतनाम, बी में दिया है लाओस, सी में दिया है थाईलैंड, डी में दिया है कंबोडिया। तो दोस्तों नरोत्तम सिंघानिया कंबोडिया के शासक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है हो ची मिन्ह, बी में दिया है फान बोई चाओ, सी में दिया है कुआंग और डी में दिया है त्रिभु। तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? इस तरह का भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फान बोई चाओ। ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यानी मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ए में दिया है जिनेवा समझौता, बी में दिया है हनोई समझौता, सी में दिया है पेरिस समझौता और डी में दिया है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता, चूँकि मार्च 1946 में हनोई समझौता ही हुआ था और यह फ्रांस तथा वियतनाम के बीच हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर तो दोस्तों किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है रसेल, बी में दिया है हो ची मिन्ह, सी में दिया है नरोत्तम सिंघानिया, डी में दिया है रूसो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रसेल, क्योंकि रसेल ही
एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों हिंद चीन में, तो ऑप्शन ए में दिया है वाशिंगटन, बी में दिया है निक्सन, सी में दिया है जॉर्ज बुश और डी में दिया है रूजवेल्ट। तो दोस्तों इसमें पूछा है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा निक्सन, यानी जॉर्ज निक्सन थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा निक्सन। ठीक है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो दोस्तों हुआ आंदोलन क्रांतिकारी, बी धार्मिक, सी साम्राज्यवादी समर्थक, डी क्रांतिकारी धार्मिक थे। इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। तो दोस्तों हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। अगला प्रश्न है, जिनेवा समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों जिनेवा समझौता कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया 1954 और बी में दिया है 1960। ठीक है, और सी में दिया है 1950, डी में दिया है 1946। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था। और ये लास्ट प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। दोस्तों वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। तो इसमें प्रश्न यह पूछा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए, इसका ऑप्शन में देख लेते हैं पहले क्या है। 1970, बी में दिया 1980, सी में दिया 1889, डी में दिया 1875। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 1970 में हुआ था वियतनाम का एकीकरण। ठीक है, तो दोस्तों मेरा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों इसी तरह आप और वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। ठीक है, तब के लिए बाय।